दोस्तों 3 दिसंबर 1984 रात के करीब 12 बजे भोपाल के ट्रेन स्टेशन भोपाल जंक्शन पर स्टेशन सुपरिटेंडेंट एच.एस. भुर्वे और डिप्टी स्टेशन सुपरिटेंडेंट गुलाम दस्तगीर अपनी रात की ड्यूटी कर रहे थे। रात को 1 बजे के करीब गोरखपुर बॉम्बे एक्सप्रेस की ट्रेन पहुंचती है और दस्तगीर अपनी कैबिन से बाहर निकलते हैं कि तभी अचानक से इनकी आंखें जलने लगती है और गले में खराश हो जाती है। ये अपने सीनियर भुर्वे को ढूंढते हैं उन्हें ये बात बताने के लिए, लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं देते। कुछ ही मिनटों बाद उन्हें भुर्वे जमीन पे पड़े हुए दिखाई देते हैं। दस्तगीर उनकी सांसें चेक करने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है कि वो अब जिंदा नहीं है। दस्तगीर इमीडिएटली समझ जाते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। असल में बात क्या है कि इस भोपाल जंक्शन स्टेशन से करीब 1 किलोमीटर दूर एक यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री है जहाँ एक बेहद खतरनाक हादसा हो गया है। 500,000 पाउंड जहरीली गैसेस इस फैक्ट्री से लीक हो रही हैं। MIC, हाइड्रोजन साइनाइड, फॉस्जीन, ढेर सारी जहरीली गैसेस इस फैक्ट्री से निकलकर बड़ी तेजी से शहर में चारों तरफ फैल रही हैं। स्टेशन पर अब सबसे सीनियर आदमी दस्तगीर ही हैं। ये डिसाइड करते हैं कि गोरखपुर बॉम्बे एक्सप्रेस की ट्रेन को अपने शेड्यूल डिपार्चर के साथ समय से पहले ही निकलना होगा। प्लान के अनुसार ये ट्रेन अभी 20 मिनट और स्टेशन पे खड़ी रहनी थी। ट्रेन के सभी पैसेंजर ने अपनी खिड़कियां बंद रखी थी और दस्तगीर नहीं चाहता था कि ट्रेन में बैठे लोगों को कोई खतरा पहुंचे और इसके लिए वो अपना प्रोटोकॉल तोड़ देते हैं। वो स्टेशन स्टाफ से कहते हैं कि ट्रेन को डिपार्चर के लिए क्लियर किया जाए और वो इस प्रोटोकॉल को तोड़ने की पूरी जिम्मेदारी खुद ले लेते हैं अपने आप पे। इसी बीच देखने को मिलता है कि स्टेशन पर लोगों की भीड़ लगती जा रही है और जब यह हादसा हुआ तो ज़्यादातर लोग अपने घरों में रात को सो रहे थे। लोगों को सांस लेने में तकलीफ होने लगी तो कुछ लोग जिनके पास गाड़ियां थी वो गाड़ियों में बैठकर शहर से दूर जाने लगे और दूसरी तरफ जिन लोगों के पास गाड़ियां नहीं थी वो लोग स्टेशन पे जाकर इकट्ठा होने लगे। वो नहीं जानते थे कि क्या किया जाए। धीरे धीरे भीड़ बढ़ती जा रही थी। चारों तरफ लोग खांस रहे थे और वोमिटिंग कर रहे थे और दस्तगीर एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे भाग रहे थे। लोगों को जिस तरह मदद हो सके वो मदद करने की कोशिश कर रहे थे। ये आसपास के स्टेशन पर एक SOS कॉल देते हैं जिसके चलते 4 एम्बुलेंस, पैरामेडिक्स और रेलवे डॉक्टर भी लोगों की मदद करने में जुट जाते हैं। लेकिन इस सब के बावजूद भी इस जहरीली गैस से बचना बहुत मुश्किल था। जहां एक तरफ कुछ लोग अपने घरों से बाहर निकल के रेलवे स्टेशन तक पहुंचे थे तो दूसरी तरफ उससे भी ज्यादा लोग हॉस्पिटल की ओर भागे। जाहिर सी बात है कि सोते सोते अगर आपकी आंखें जलने लगेंगी, सांस लेने में तकलीफ होगी तो आप हॉस्पिटल जाओगे। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि ना तो रेलवे डॉक्टर्स को ना ही हॉस्पिटल के डॉक्टर्स को पता था कि यहाँ पर क्या हो रहा है। उन्होंने ऐसे सिम्टम्स लोगों में कभी पहले नहीं देखे थे। वो नहीं जानते थे कि लोगों को क्या बीमारी हो रखी है और उसके पीछे क्या कारण है। यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री से करीब 300 किलोमीटर दूर था भोपाल का हमीदिया हॉस्पिटल। उस समय में इस हॉस्पिटल में करीब 1200 बेड्स की कैपेसिटी हुआ करती थी। रात के करीब 1:15 बजे इस हॉस्पिटल में पहला पेशेंट पहुंचता है जो बोलता है कि उसके आंखों में इरिटेशन हो रही है और इसके सिर्फ 5 मिनट बाद 1000 से ज्यादा लोगों की भीड़ लग जाती है। इस हॉस्पिटल में कुछ डॉक्टर इस यूनियन कार्बाइड से पता करने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ है, लेकिन वहाँ से गलत इन्फॉर्मेशन मिलती है कि ये गैस जहरीली नहीं है, पेशेंट की आंखों में गीला पट्टी बांधो वो ठीक हो जाएगा। लेकिन देखते हैं कि धीरे धीरे हालात बिगड़ते ही जा रहे हैं। समय था रात के 1:25। वो इस कार्बाइड की फैक्ट्री में फोन लगाते हैं। 2 फोन कॉल्स पर उनको जवाब मिलता है एवरीथिंग इज ओके, सब सही है। लेकिन फोन कॉल्स पे जवाब आता है हमें नहीं पता है यहाँ पर क्या हुआ है, सर वी डोंट नो व्हाट हैज हैपेंड। रात के करीब 2:10 हॉस्पिटल में पेशेंट 4000 के करीब पहुंच चुकी थी। भोपाल जंक्शन स्टेशन पर अपनी एक अलग ही हड़बड़ी मची हुई थी। दस्तगीर गोरखपुर बॉम्बे एक्सप्रेस को स्टेशन से रवाना कर चुके थे, लेकिन अब लोगों की मदद करना मुश्किल होता जा रहा था। इन्हें बाद में पता लगता है कि इनके सीनियर H.S. भुर्वे एक दूसरी ट्रेन को भोपाल से निकालने का इशारा देते हुए मारे गए। इनके सीनियर ने ट्रेन को कहा था इस प्लेटफॉर्म पे मत रुको, आगे चलते जाओ। गुलाम दस्तगीर, उनकी पत्नी और उनके चारों बच्चे भोपाल के पुराने शहर में रहते थे जो सिर्फ 3 किलोमीटर दूर था इस यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री से। लेकिन दस्तगीर घर वालों के बारे में सोचकर भागते नहीं हैं। वो स्टेशन पे डटे रहकर लोगों की मदद करते रहते हैं। जो भी ट्रेन इस स्टेशन से गुजरती है उसे कहा जाता है कि रुको मत, आगे चलते रहो। स्टेशन और हॉस्पिटल में मौजूद डॉक्टर और पैरामेडिक्स जहां एक तरफ पूरी कोशिश कर रहे थे अपने लोगों की जान बचाने की, वही दूसरी तरफ सही मायनों में एक्चुअली वो जानते नहीं थे कि इस बीमारी को ट्रीट कैसे किया जाए। ज्यादातर डॉक्टर आंखों की जलन को ठीक करने के लिए आई ड्रॉप दे दिए पेशेंट को।
इन्फ्लेमेशन के लिए स्टेरॉइड्स दे दिए और एंटीबायोटिक्स दिया सेकेंडरी इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए, और जो पेट में दिक्कत थी उसके लिए एंटी एसिड्स दे दिए। लेकिन असली ट्रीटमेंट तो तभी करी जा सकती थी जब पता लगे कि ये गैस एक्चुअली में है क्या ये MIC है, फॉजिन है या कोई और हाइड्रोजन साइनाइड जैसी गैस है। अमेरिका में बैठे कार्बाइड के मेडिकल के डायरेक्टर विपिन अवस्थिया ने भोपाल के अथॉरिटीज को इन्फॉर्म किया कि अगर साइनाइड पॉइजनिंग सस्पेक्ट करी जा रही है तो लोगों को एंटीडोट के तौर पर सोडियम थियोसल्फेट दिया जाना चाहिए। देखो दोस्तों, असल में बात यह है कि यहाँ कोई साइनाइड पॉइजनिंग नहीं है। कंपनी की तरफ से एक स्टेटमेंट इशू करी जाती है, लेकिन कंपनी की तरफ से स्टेटमेंट लेट आई थी। इस वक्त तक ढेरों पेशेंट हॉस्पिटल में थे, अपनी ट्रीटमेंट का इंतजार कर रहे थे। तड़पते हुए पेशेंट की मदद करने के लिए 8 दिसंबर को जर्मन टॉक्सिकोलॉजिस्ट मैक्स डाउनर सोडियम थियोसल्फेट की 50,000 डोजेस के साथ भोपाल आते हैं। डॉक्टर ने जब सोडियम थियोसल्फेट का इस्तेमाल किया तब पता चला कि एक्चुअली में सक्सेसफुल प्रूफ हो रहा था। कई पेशेंट रिकवर कर रहे थे इसकी मदद से, लेकिन फिर एक पेशेंट की मौत हो जाती है इसे देने के बाद, और खबर फैलती है कि एक जर्मन डॉक्टर ने सोडियम थियोसल्फेट से हत्या कर दी। इसके चलते इस डॉक्टर को अपनी एंटीडोट के साथ वापस भेज दिया जाता है। डॉक्टर MN नागू जो डायरेक्टर थे मध्य प्रदेश के हेल्थ सर्विस के, उस वक्त वो 13 दिसंबर को इस सर्कुलर में बताते हैं, अंडर नो सर्कमस्टांसेस शैल सोडियम थियोसल्फेट बी गिवन अनलेस इट इज करेक्टली एंड कंक्लूसिवली प्रूव्ड इन द लाइब्रेरी दैट इट इज साइनाइड पॉइजनिंग। इस सब के बावजूद कुछ लोग कन्विंस थे कि लोगों को साइनाइड पॉइजनिंग ही हुई है। पहले तो इसलिए क्योंकि सोडियम थियोसल्फेट का इस्तेमाल किया जा रहा था कुछ पेशेंट पर, तो उनमें पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिल रहा था। और दूसरा, जब भोपाल मेडिकल लीगल इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर डॉक्टर हरीश चंद्र ने बॉडी की ऑटोप्सी करी तो उनको साइनाइड पॉइजनिंग के लक्षण मिले। उन्होंने कहा कि हमें सोडियम थियोसल्फेट का ही इस्तेमाल करना चाहिए। हफ्तों बाद फरवरी में जाकर ICMR भी डॉक्टर को इंस्ट्रक्शन देता है कि सोडियम थियोसल्फेट ही यूज करो। यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ये कंफ्यूजन क्यों पैदा हुआ। कंपनी की तरफ से भी, जिस कंपनी की ये फैक्ट्री थी, उन्होंने भी इतना कंफ्यूजन क्यों पैदा किया MIC और साइनाइड को लेकर। इसका सीधा जवाब है कि कंपनी एक बहुत बड़े कॉम्पोजिशन क्लेम के लपेटे में थी। वो पैसे बचाने के लिए MIC के साइड इफेक्ट को कम दिखाना चाह रही थी, और सरकारी अथॉरिटीज भी इस कंफ्यूजन में फंस गई, जिसके वजह से और कई लोगों की जाने गई जिनकी बचाई जा सकती थी अगर सही टाइम पे उन्हें ट्रीटमेंट दी जाती तो। गुलाम दस्तगीर, जिनकी कहानी मैंने आपको शुरू में बताई थी, वो अपनी खुद की जान तो बचा लेते हैं, लेकिन अपनी जिंदगी की आखिरी 19 साल ज्यादातर समय हॉस्पिटल में बिताते हैं, और साल 2003 में जाकर उनका देहांत हो जाता है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।